हाय हाय असद मियाँ, इस दफा मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मैं अपनी सी करके रहूंगी। अरे तुम तो ना कहीं आने के ना कहीं जाने के अनोखे लाडले हो तुम। दुनिया के सब मर्द काम करते हैं, मगर तुम हो कि 2 घड़ी की फुर्सत नहीं है तुम्हें। क्या हो गया अम्मी, क्यों गुस्सा कर रही हैं? अरे गुस्सा ना करूं ना तो तुम्हारे कान पर जूं नहीं रेंगती। अब कैसे मैं तुम्हें कह देती हूँ, तुम भले से जाओ या ना जाओ, मैं रोशाने को अपने साथ कराची लेकर जाऊंगी। है अम्मी, ये कराची जाने की क्या बात हो रही है? राफिया की बेटी लाला रुख की शादी है, तुम भले से ना आओ, लेकिन मैं तो रोशाने को अपने साथ लेकर जरूर जाऊंगी। रफिया तो वैसे भी कह रही थी, असद को तो फुर्सत ही नहीं है, ना वो खुद आएगा और ना वो बच्ची को भेजेगा। अब इतना बड़ा खानदान है रफिया का, और रोशाने को अपने सगे रिश्तेदारों का मालूम नहीं है। तुमने तो बस किताबें पकड़ा दी उसको। ठीक है अम्मी, तो मैं उसे जाने से कब रोक रहा हूं? बस मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे एक दिन के लिए लाहौर जाना है। हाँ मियाँ, तुम्हें तो 2 घड़ी हमारे पास बैठने की फुर्सत मिल जाए तो भी बड़ी गनीमत है। अरे बिन माँ की बच्ची है, उसे ब्याने का सोचोगे कि नहीं? अरे सोचा हुआ है, आप जानती हैं वो पढ़ रही है अभी, उसे मास्टर्स तो कंप्लीट कर लेने दें। अम्मी भी ना, पढ़ा पढ़ा के खूसट कर दोगे तुम। कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता तुम्हें, बस ना की तान खींच देते हो। अरे क्या उड़न खटोले से उतरेगा तुम्हारा दामाद? अम्मी अब ये वो दौर नहीं है जब 12-14 साल की लड़कियों की शादियां करवा दिया करते थे। देखिए अब जो है ना, तालीम बहुत जरूरी है। तालीम होगी तो इल्म आएगा, इल्म आएगा तो लड़कियां शादी के बाद अपने घर को बहुत ऐसा तरीके से चला पाती हैं। अच्छा, तो हमने तो पहाड़ खोदे हैं, भाड़ झोंके हैं, ऐसा तरीके से नहीं संभाला घर को क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, इसी ऐसे तरीके से मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिलवा। बात को टाल दो भी ना, क्या करने आया था यार मैं, अभी भी भुलवा देती हैं। हाँ सही है, चेक साइन करना था सुबह के लिए। दादो, ये आप क्या कर रही हैं? फिर पीछे पड़ गई ना आप मेरे। मैं भला कौन सा वहां जाती रहती हूँ, मैं तो वहां किसी को जानती भी नहीं हूँ। क्या करूंगी मैं वहां जाके? अब नहीं जानती हो इसीलिए तो तुम्हें लेके जा रही हूँ ना। जानोगी पहचानोगी अपने सगों को। तुम्हारे अब्बा से तो मैं उम्मीद रख ही नहीं सकती कि वो रिश्तेदारियां निभाएंगे। अरे मेरी सगी बहन है रफिया, अरे बड़े अच्छे लोग हैं, भरा पूरा खानदान है, तुम्हें बिल्कुल अजनबियत नहीं लगेगी। ये क्या कर रही हैं आप? इधर दे। इतने बहुत सारे कपड़े किस खुशी में डाल रही हैं? क्या मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ वहां पे, वापस नहीं आऊंगी क्या? वहां शादी पर जा रही हो तुम? वे शादी होगी, बारात होगी, वलीमा होगा, मेहंदी, ढोलकी, मायूं, सब कुछ कपड़े तो चाहिए होंगे ना। मैं कोई 10 शादियों में नहीं जा रही कि दर्जन भर कपड़े ले जाऊंगी। एक ही शादी में जा रही हूँ दादो, मैं गैरों की शादी में। अब्दुल्ला दीवाना। अरे गैर कहाँ से हो गए? तुम्हारे अब्बा की सगी खाला है जिनके यहाँ जा रही हो तुम। मैं तुम्हारे और कपड़े लेकर आती हूँ। दादो एक बात सुन ले, मुझे मजा नहीं आया ना, मैं दूसरे दिन पिंडी वापस आ जाऊंगी। ओ तुम भी ना, बस ये डालो, मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। क्या चीजें? शुक्र है आमना आपा आ रही हैं। असद तो कभी भी नहीं आएगा। जब से सबिया की डेथ हुई है उसने अपने आप को काम में इतना उलझा लिया है कि बस। लेकिन शुक्र है कि रोशनी को भेज रहा है, और रोशनी को देखिए भी कितना अरसा हो गया। वैसे ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैंने भी बहुत पहले देखा था रोशनी को, जब सबिया भाभी के साथ वो आई थी। वैसे अम्मा मुझे एक बात बताएं, आपने एयरपोर्ट खाला जान को लेने के लिए किसको भेजा है? खुर्रम को भेजा है ना, क्योंकि ड्राइवर तो सुबह से गया हुआ है तलाल के किसी काम से, और तलाल घर पे हो, उसको कहीं भेज दें आप, तौबा करो, कभी भी नहीं जाएगा।
मुझे खाला जान के हाल पे ना तरस आ रहा है। किसको भेज दिया आपने? सारे रास्ते ना उनको बातें सुना सुना के थका देगा। यहाँ पहुंचने से पहले ही थकी हुई होंगी वो। आ गए अम्मा। चलो 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 चलो। अच्छा। तुम बैठो, मैं व्हीलचेयर लेकर आया। अम्मी हजूर, फौरी तौर पर व्हीलचेयर का इंतजाम कीजिए। आपकी भतीजी हजूर को भैंस ने टक्कर मार दी है और वो अपना पांव तोड़वा चुकी हैं और उन्हें 100% यकीन है कि उनका पांव टूट चुका है। क्या बकबक कर रहे हो? हटो, मैं खुद जाके देखती हूँ। व्हीलचेयर कहाँ है? मुझे क्या पता किधर है, देख लो खुद ही। हाँ आ रहा है ना। क्या हो गया रोशनी को? अस्सलाम वालेकुम खाला, किधर है रोशनी? अरे बैठी हुई है, पता नहीं कौन था। लाली, क्या हाल है रोशनी? क्या करवा लिया अपनी टांग को? खाला जान, तो आप इसको सीधा हॉस्पिटल ले जाती ना तलाल के पास। बेचारी सारे रास्ते तकलीफ उठाती हुई आई है। ओहो, ज्यादा तो नहीं हो रही दर्द? है थोड़ा दर्द, ठीक हो जाएगा। हुआ क्या है रोशनी को? अरे क्या बताऊं, एयरपोर्ट पर फिसल गई। आई कोई दीवाना ट्रॉली लेकर जा रहा था कि आके टकरा गया, और ये भी ऐसे जैसे कहकशां पर चल रही थी, धड़ाम से नीचे गिरी, पैर तोड़वा लिया। अब जरा एहतियात से निकालना है इसको। तलाल है ना घर पे? कितना अच्छा लग रहा है लाली ये। है ना? वैसे इतना मुझे तो जहर लगने लग गया। 2 दिन से पहन के रखा है और आगे 2 दिन पहनना है मैंने। खैर तो मुझे अपनी बताओ, मुझे तुम्हारी दर्द की टेंशन हो रही है। बेहतर है, सही हो जाएगा। ये खुर्रम कहाँ रह गया? व्हीलचेयर लेने गया था। खुर्रम, खुर्रम। एक तो तुम्हारा मजाक हर वक्त खत्म नहीं ना होता, मैं तुमसे इतनी तंग हूँ। इतनी जोर से मार दिया उसे। इसको इतनी जोर से मारना चाहिए, जिंदगी में कभी सीरियस ही नहीं होके देता। हाँ तो ये बजाय कि उसको हॉस्पिटल लेके जाते तलाल के पास, तुम उसको घर में ऐसे घुमाते हुए फिर रहे हो। कितना दर्द हो रहा होगा बेचारी को। अब चलो कॉल करो तलाल को, उसको बोलो आए घर। ना सिर्फ संजीदगी बल्कि रंजीदगी का भी पूरा पूरा एहसास है मुझे। क्या कहूँ सर्जन साहब से? कॉल करके यही बोलोगे ना कि घर में इमरजेंसी है, जल्दी से घर पहुंचे। हाँ, साथ ये भी कह दूंगा कि एक हसीन और जमील दोशीजा के पांव में मोच आ गई है और वो आपकी तिब्बी इमदाद की मुंतजिर है। कैसा? फिर देखिए सर के बल आते हैं। ओफो, वो तलाल मामू है, उनका नाम खुर्रम नहीं है जो कि सर के बल फौरन आ जाए। तुम साइड डालो। ये हो सकता है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा खैर, तुमने यही ड्रामे करने ना, फोन निकालो, मैं खुद ही कर देती हूँ। अच्छा, नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूँ। कर रहा हूँ। आया बड़ा, बातें करा लो इससे, कोई इसने ढंग का काम नहीं करके देना। बेल जा रही है। सुनो, दूध में ना जरा हल्दी मिक्स करके ले आओ। उठा लो भाई। चलो आपको मैं कमरे में लेके जाती हूँ। क्या याद करेंगे आपको, मैं ऐसा ट्रीटमेंट दूंगी ना। हेलो। सुन यारा